दरभंगा के लहेरियासराय धरना स्थल पर समाजसेवी चिंटू सिंह का लगातार धरना प्रदर्शन आमरण अनशन चल रहा है। आपको बता दें कि उनके साथ दरभंगा जिला के सैकड़ों की संख्या में जो समाजसेवी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पीड़ित हैं, जिनको समाजसेवी चिंटू सिंह ने न्याय दिलाया है, ऐसे लोग धरना स्थल पर आकर समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल अब डीएम और एसएसपी से है कि आखिरकार जो मांग चिंटू सिंह कर रहे हैं वो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, आखिरकार वो समाज के लिए ही मांग कर रहे हैं। उन मांगों को अगर वो जायज़ नहीं है तो क्या आखिरकार वो बता सकते हैं कि ये मांग जायज़ नहीं है। लेकिन जो मांग अभी चिंटू सिंह कर रहे हैं वो दरभंगा के बहेरी थाना क्षेत्र के सभी पीड़ितों के लिए मांग कर रहे हैं। साथ ही सूरज गुप्ता जो बहेरी थाना प्रभारी हैं, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार या फिर भ्रष्टाचार को लेकर जो सवाल उठ रहा है, चाहे जो भी केस में जो अनियमितता की गई है, चाहे पीड़ितों के साथ जो अन्याय किया गया है, उसको लेकर चिंटू सिंह लगातार धरना पर बैठे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। शरीर कहीं ना कहीं उनका कमज़ोर पड़ गया है। अब देखने की बात है कि चिंटू सिंह अस्पताल पहुँचेंगे या घर, ये बड़ा सवाल है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं चिंटू सिंह ने क्या कहा है। वैसे चिंटू सिंह ने एक बात साफ कर दिया है कि हमने अपने परिवार को ये बात बता दिया है कि हम घर वापस नहीं आएंगे। चिंटू सिंह ने ये साफ अपने परिवार को बता दिया है, चाहे जो भी हो। चिंटू जी, आज 5वां दिन है, अनशन कर रहे हैं। खाना नहीं खाने से चेहरा, शरीर सब पर असर पड़ रहा होगा। आखिरकार क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? ये लोकतंत्र है, लेकिन अब राजतंत्र बन चुका है। और पूर्व में भी राजतंत्र के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन के माध्यम से ही इस देश को आज़ादी दिलाई गई थी। आज भी जो है, जिस प्रकार लोकतंत्र को ये लोग राजतंत्र बना दिए हैं, भ्रष्ट अफसरशाही, भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर आज 5वां दिन है। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं। कल वरीय पुलिस पदाधिकारी के यहाँ से लोग आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि एसआईटी गठित करेंगे, लेकिन अभी तक सूचना नहीं है कि एसआईटी गठित हुई या नहीं। तो जब तक गठित नहीं हो जाती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। पूरा मांग क्या है आपका, जिसको लेकर के आप बैठे हुए हैं? मैंने सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जिस जांच को दिया गया था एसडीपीओ बेनीपुर को, उन्होंने घर बैठे बैठे हुए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की। न तो पीड़ित का बयान लिया, न आवेदक को सूचना दिया। पुलिस मैनुअल का खुलेआम उल्लंघन किया गया और ये लोकतंत्र को राजतंत्र में इन लोगों ने बदल दिया, अफसरशाही में बदल दिया, भ्रष्टाचार में बदल दिया। जिस सूरज गुप्ता पर आरोप लग रहा है, उसी सूरज गुप्ता के बगल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? आप जो है, जो जनता की आवाज़ बन रहा है, जो लोगों की समस्याओं को निदान के लिए संघर्ष करता है, उसकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। जिस प्रकार भरत तिवारी का आपने इनकाउंटर कर दिया, इसका मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि चिंटू सिंह का भी जो है इनकाउंटर करे, कार्रवाई करे। जो थाना का दलालों का आजकल जो चल रहा है, अब ट्रेंडिंग जो चल रहा है, क्या है? एक मुकेश कुशवाहा को इसने निर्दोष में फंसाया बेनीपुर में। उसमें जो है देखिए, वो दलाल सब पर जो है पुलिस मुख्यालय ने कमेंट किया है और वही लोग जो है थाना को चला रहा है। वही बहेरी का जो है भूमाफिया, अवैध हॉस्पिटल संचालक थाना को डीलिंग कर रहा है और थाना के पक्ष में बयान दे रहा है, पुलिस के पक्ष में बयान। इसका मतलब है जो पत्रकार को धमकी दिया गया वो स्पष्ट होता है कि थाना प्रभारी ने और इसमें पदाधिकारी लोग संलिप्त हैं। तो अभी जो लड़ाई है वो दलाल के खिलाफ है या फिर पुलिस के खिलाफ है? मतलब जो ये लड़ाई पुलिस के भ्रष्ट आचरण और दलालों को थाना पर बैठाने के खिलाफ है। तो क्या लग रहा है कि जैसे सूरज गुप्ता पर जो आरोप था उसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन डीएसपी साहब जो बैठ करके मतलब डायरेक्ट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही कहना चाहते हैं आप? जांच होनी चाहिए थी। डीएसपी साहब का पोल खुल चुका है। तो ये जो वीडियो एक वायरल हो रहा है, हाँ, वीडियो कब का आपने प्रस्तुत किया है? ये मार्च का वीडियो है। ये ज्वाइन कर चुके थे उस समय? हाँ, ज्वाइन कर चुके थे। ये 2025 में ही इन्होंने ज्वाइन किया है। तब तो आँच, जो वीडियो का आँच है उनके ऊपर भी आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। उस वीडियो को, वो तो इनके कार्यालय का था। और आपने एक एसआई का वीडियो सुना, हाँ, उसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि इंजूरी मैनेज में इतना 109 धारा कैसे मैनेज होता है। वह अभियुक्त के सामने फोन करके रीडर को फोन किया है, डीएसपी साहब को इतना दे देना है, सारा स्पष्ट है। तो डीएसपी को, रीडर जो है विदेश से आते हैं क्या? अच्छा, और रीडर बिना डीएसपी के संपर्क से ही पैसा ले लेता होगा क्या?
आपके प्रकरण में एक तरह से देखा जा रहा है कि इसको समाज सेवी को राजनीति का रंग दिया जा रहा है। शत्रुघ्न महतो को सुन रहे हैं, कहीं कहीं मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं कि जो चिंटू सिंह है वो दलाल है, चाहे चिंटू सिंह के आसपास जो बैठे लोग हैं वो। तो क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं पुलिस का भी खेला हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि वो पुलिस वाले ही उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो सूरज गुप्ता, रोशन कुमार और एसडीपीओ बेनीपुर, वही एसडीपीओ 126 में गिरफ्तारी का आदेश निकाले हुए हैं। फिर सूरज गुप्ता, रोशन कुमार उससे शत्रुघ्न महतो से 7 लाख रुपया ले लेता है, तो उसको कहते हैं कि नहीं अब अनुसंधान में, जिसमें आप पत्रकार को आप देखे थे केवटी में 4 दिन में गिरफ्तारी हो गई, और जिसका अप्रैल में गिरफ्तारी का आदेश निकला उसमें नहीं हुई। जब उसको 264 जो है खानपुर में, उसमें भी उसका कार्रवाई का आदेश है, घटना को सत्य पाया गया। जब इसका नहीं था तो क्यों गया सुनील राम के यहाँ? सुनील राम तो यहाँ बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पर कौन अपराधी बैठा हुआ है? यहाँ पर सब पीड़ित बैठे हुए हैं। ये कौन है कुमुद राम? अब क्यों नहीं 424/2026 का सीसीटीवी फुटेज जांच करते हैं, जिसमें सूरज गुप्ता ने एफआईआर किया है, जो किया है। ट्रक आपका उल्टा हुआ है, अब कह रहे हैं कि नहीं पेड़ से सट गया। थाना अध्यक्ष कहता है हमको जानकारी में नहीं, आपका चौकीदार नियुक्त रहता है। और कितने भ्रष्टाचार अध्यक्ष का तो हमने बयान सुना, वो बेतुका बयान है। एक थाना अध्यक्ष ऐसा बात करे तो ये कहीं ना कहीं तो बेतुका ही तो कहीं ना कहीं एसडीपीओ तो उसको संरक्षित कर रहे हैं। तो जब तक भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है एसडीपीओ। क्या लग रहा है कि ये वरीय पुलिस अधीक्षक जो है जगन्नाथ रेड्डी, उनसे आस लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? देखिए, वो ईमानदार अधिकारी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ, और इससे ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, चूंकि राजनीति दबाव जब कहीं से आता है ना। अच्छा, ऊपर से भी कोई राजनीतिक दबाव? हाँ, ऊपर से हमारे आपको हायाघाट के माननीय विधायक, माननीय मंत्री का दबाव है सूरज गुप्ता पर नहीं कार्रवाई करने के लिए। उनके चुनाव में खुलकर मदद किया था उन्होंने, इसलिए उनका दबाव है। उनके 100 जातीय हैं। आप मोबाइल का सीडीआर निकलवा लीजिए, थाना प्रभारी से कई बार बात हुई है। तो मैं यह नहीं कहता हूं कि हाँ माननीय मंत्री जी अपराधी हैं। मान लीजिए ठीक है, आप भ्रष्टाचारी से बात कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं तो आपको आरोप नहीं लगा रहा हूँ। चिंटू जी, ये बताएं कि अभी 5वां दिन चल रहा है, डीएम स्तर पे, एसएसपी स्तर पे कोई ऐसा लगा कि पदाधिकारी आ रहे हैं आपसे बात? डीएम स्तर पर उनके स्वास्थ्य विभाग की टीम आई हुई थी। एसएसपी साहब के द्वारा कल अपने कार्यालय से भेजा गया था। ग्रामीण एसपी साहबा ने बोला कि हम एसआईटी गठित करते हैं, लेकिन जब एसआईटी गठित कर दी जाएगी तब अनशन तोड़ा जाएगा। लेकिन अभी तक एसआईटी का जानकारी मुझे नहीं है, न उनके डिपार्टमेंट के किन्हीं लोगों ने बताया है कि एसआईटी गठित हो गई, न आकर बताया है। क्योंकि यह लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में जो है अनशन का बहुत बड़ा महत्व है। आपने सोच लिया है कि समाज के लिए जान दे देना है? हाँ, जान चला जाएगा। हमने हमेशा अन्याय अपराध का विरोध किया है, भ्रष्टाचार का विरोध किया है। आज भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करते, आज इस गरीब को मदद नहीं करते, तो आज गरीब आज निर्दोष में फंसा हुआ था। इन्हीं पुलिस वालों के वजह से, इन्हीं भ्रष्ट पुलिस वालों के वजह से इसको 20 साल का सजा। वही दलाल जो था गंगा विष्णु महतो, शत्रुघ्न महतो, इसके वजह से इसको 20 साल की सजा हुई थी। और ये अपराध करने जा रहा था, मैंने इसे रोका है। पूछिए, ये हथियार उठाने जा रहा था मुकेश कहतो, जो कह रहा था इसके वजह से, और मैंने कहा नहीं, कानून पर विश्वास रखो, हम मदद करेंगे, और आज भी मदद कर रहे हैं। मैं इसे छोड़ देता तो ये अपराधी बन सकता था। और ये अपराधी कौन बनाता है? पुलिस वाला। आज भरत तिवारी को लोग अपराधी साबित करने में लगे हैं। चिंटू जी, ये बताइए कि कहीं ना कहीं समाज के लोग भी इसमें दोषी है कि जब उनको पता है कि कोई व्यक्ति समाज से खड़ा हो रहा है समाज के लिए, तो उनका सपोर्ट करने के लिए लोग आते नहीं हैं। तो क्या उसको लेकर? हाँ, समाज के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सैकड़ों लोग आए गए हैं। आज समाज के लोग नहीं रहते तो इतने लोग आज भी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, प्रत्येक दिन आ रहे हैं, जा रहे हैं। लग रहा है कि लेकिन धरना स्थल छोटा है तो इसलिए आते हैं जाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सभी को। लेकिन ये बात तो सत्य है कि आज भरत तिवारी आवाज उठाते उठाते जो है हथियार को उठाया। और कहीं ऐसा न हो, ये सच्चाई बता रहा हूं, मैं जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। यदि न्याय नहीं मिला तो मैं हाई कोर्ट में दायर करूंगा अपने एडवोकेट के माध्यम से कि हमारे जो भी लोग हैं, चाहे वो मुकेश के साथ न्याय नहीं मिला, आज 5 साल जेल में रहा, वो दलाल आज कमेंट कर रहा है। आपके डीजीपी साहब का रिपोर्ट है उसके विरुद्ध में कि ये दलाल है, तो फिर कैसे वो थाना पर जाता है, इंस्पेक्टर के पास बैठता है? इंस्पेक्टर के पास का वीडियो मैं दिखाऊं? वो दलाल कैसे जाता है? इसका मतलब क्या है आपका? और वही दलाल जो समाज में गरीबों को मदद करता है उस पर कमेंट करता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, और ऐसे लोगों के खिलाफ ही लोग नक्सलवाद ज्वाइन करते हैं।
आतंकवादी बनते हैं इस तरह का, ऐसे ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों की वजह से। और मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने कल ही अपने परिवार बच्चे को कह दिया है कि हमसे हाथ धो लेना तुम, मैंने कह दिया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मैं लौट के नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं लौट के नहीं जाऊंगा। और इसके लिए पूरा जिला प्रशासन जिम्मेवार होगा, पूरा जिला प्रशासन। पिछले बार आपने देखा था कि यही लहियासराय में पदस्थापित अमित कुमार मुझे फंसाने का षड्यंत्र किया था। आशुतोष बाबू को जाकर कहा था कि हत्या के केस में इसको फंसाइए। इंस्पेक्टर जो है जिसको जिला बदल किया गया मधुबनी से, ये जिला बदल पदाधिकारी है, इसको समस्तीपुर से हटा के मधुबनी भेजा गया। मधुबनी से एसपी ने कमेंट करके हटाया और आज वो लहरियासराय में पदस्थापित है। अवकाश कुमार पोस्टिंग नहीं किए, लेकिन इनके समय में इनका पोस्टिंग हो गया। आखिर कैसे पोस्टिंग हो गया? वो दागी आदमी है, अब देख लीजिए, वो दागी आदमी है। सैकड़ों मामले हैं मेरे पास, और ऐसे लोगों का पोस्टिंग हो जाता है, वहां से लाइजनिंग करता है, एसपी ऑफिस मैनेज करता है। ये लोग अमित कुमार हो कि गुप्ता हो, ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग मैनेज करते हैं। लेकिन यह लड़ाई जारी रहेगी। और मैं कह देता हूं, आज यदि अन्याय के विरुद्ध, यदि मुझे और जो पीड़ित है, जिन लोगों का मंशा है, तो एक बात जान लीजिए कि आज मैं वास्तव में कह रहा हूं, मैंने कल अपने परिवार को एकदम कह दिया है कि हमसे हाथ धो लो, जरूरत पड़ेगा तो नक्सलवाद भी ज्वाइन करेंगे। डीएसपी कार्यालय का वीडियो अगर पैसा लेते हुए वायरल हो रहा है तो कहीं न कहीं डीएसपी भ्रष्ट है। अब चले जाइए। हाँ, नहीं, मान के चलिए डीएसपी अगर भ्रष्ट नहीं भी है, अगर व्यक्ति अगर कोई ले रहा है तो कहीं ना कहीं डीएसपी भी तो उस जांच के दायरे में आएंगे ही आएंगे। अगर डीएसपी कैसे नहीं? एक बात बोल रहे हैं, अगर वो भ्रष्ट किसी और अगर अनुमंडल की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें डीएसपी भी तो आएंगे ना। अगर डीएसपी अब एक चीज बताइए, चौकीदार गलत हो जाएगा, सिपाही को आप गर्दन दाब दीजिएगा, चौकीदार को गर्दन। आपका एसआई भी तो बोल रहा है कि डीएसपी तक को देना है। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? आपको और जरूरत पड़ेगी तो सूरज गुप्ता का भी वीडियो 10 दिन के बाद वायरल होगा, चिंता मत कीजिए। पहले इन लोग को रिपोर्ट देने दीजिए, और पटना से वो रिपोर्ट जारी होगा, वीडियो जारी होगा कि कैसे लिफाफे में वो पैसा ले रहे हैं, सब जारी होगा, चिंता मत कीजिए।